नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। टैरोट मिस्टिक देखने वाले सभी दर्शकों का ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते का टैरो आपके सामने लेकर आ चुके हैं और इस हफ्ते यानी कि 20 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक क्या कुछ रहेगा आपकी 12 राशियों का हाल जानते हैं गीतिका जी महाजन से, जो टैरो रीडर के साथ साथ हीलर भी हैं। तो सबसे पहले 12 राशियों में से 3 राशियों के बारे में जानते हैं, जो कि है एरीज, टॉरस और जेमिनी। इन तीनों राशियों के बारे में गीतिका जी महाजन क्या खास बताती हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से। नमस्ते, ग्रेटर जम्मू चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में दैट इज टैरो मिस्टिक्स। आइए जानिए इस हफ्ते की भविष्यवाणी दैट इज फ्रॉम 20 अक्टूबर से लेके 26 अक्टूबर तक। हम शुरू करते हैं एरीज दैट इज मेष राशि वालों के लिए। एरीज वालों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आएगी। वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिससे आपको एक इमोशनल खुशी मिलेगी, अपलिफ्टमेंट मिलेगी। इनफैक्ट ये ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जो आपके रिश्तों को भी सुधार में लाएगी। ये आपको करना है कि ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है या नहीं अच्छी है, ये आपने डिसाइड करना है कि येस आई विल विन दिस। अगर आप ऐसे करेंगे तो यू विल सी दैट आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आपको थोड़ा सा निकलना पड़ेगा। आप करेंगे और आपको उसमें सक्सेस भी मिल जाएगी। अब हम देखते हैं टॉरस दैट इज वृषभ राशि वालों के लिए। टॉरस के लिए अगर आप कोई इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे हैं या आपका कोई रुका हुआ काम है, वो ज़रूर इस टाइम इस हफ्ते पूरा हो जाएगा। आप पास्ट में देखने की कोशिश कर रहे हैं या उसमें उलझ गए हैं कि किसने आपको सपोर्ट किया, किसने नहीं किया, आप कहाँ गलत है, आप कहाँ सही थे, ये सब चीज़ों में अगर हम पास में रहेंगे तो हम आगे कभी लाइफ में बढ़ नहीं पाएंगे। आपके नाम की वजह से आपका काम आगे बढ़ेगा, तो एक बहुत ही बड़ा फ्यूचर आपके सामने है। अपनी गलतियों को सुधारिए, लोगों को फॉरगिव कीजिए, आगे बढ़िए और आप देखेंगे कितने ग्रेट अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में आते हैं। अब हम देखते हैं जेमिनी दैट इज मिथुन राशि वालों के लिए। जेमिनीज के लिए आपके कोई बैक एक इशू हो सकती है बिकॉज ऑफ विच ये एक फीलिंग है कि आपको किसी ने पीछे से कोई धोखा दिया है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ कोई काम करेंगे तो वो सक्सेसफुल रहेगा। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी या आप कुछ खरीदारी करेंगे वो भी प्रॉफिटेबल रहेगा। अगर आप शादी करना चाहते हैं ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। इस टाइम पे अगर आप कोई ट्रैवल करते हैं टू अ पिलग्रिमेज प्लेस, आप देखेंगे कि आपके रुके हुए काम भी खुलेंगे, आगे बढ़ेंगे और आपको सक्सेस मिलेगी। अब आगे की 3 राशियां जो कि हैं कैंसर, लियो और वर्गो, इनके बारे में भी जान लेते हैं कि गीतिका जी महाजन इस हफ्ते इन राशियों के बारे में क्या कुछ खास बताने जा रही हैं। अब बारी आती कैंसेरियन दैट इज कर्क राशि वालों के लिए। कैंसेरियंस के लिए जो आपने अपने लाइफ में प्लानिंग की है कि मैं ये इतना मुकाम में जाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, वो जरूर पूरा होगा। सम एल्डरली पर्सन, सम मेंटर विल गाइड यू एंड यू विल डेफिनेटली रीच योर गोल्स। आपके नाम की वजह से आपका काम आगे बढ़ेगा। आप देखेंगे कि आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, पर क्लाइंट्स या अपॉर्चुनिटीज अपने आप ही आपके सामने आ रहे हैं। यू हैव टेकन सम एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर पीपल। इट्स टाइम टू डेलीगेट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर पीपल टू डू देयर ओन वर्क। और आप अपनी एनर्जी उन्हीं चीज़ों में ज़ाय करें जिसमें आपकी उसको ज़रूरत है कि ये काम आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता। उनमें आप फोकस कीजिए और जो छोटे काम है वो दूसरों को दे दीजिए। यकीन करिए उन पे कि अगर गलती भी हो जाए कोई बात नहीं, वो गलती से सुधर जाएंगे। ये काम वो अपने आप से सीख भी जाएंगे और कर भी सकते हैं। इससे आपके ऊपर से बहुत बोझा उठ जाएगा और आप बहुत कंफर्टेबली अपने गोल्स पे भी पहुंचेंगे। अब हम देखते हैं लियो दैट इज सिंह राशि वालों के लिए। लियोज के लिए वेरी गुड टाइम टू गेट आउट ऑफ द पास्ट रट। जो भी पास में हो चुका है बोलिए सब कुछ मैं धूल डाल देता हूँ सबके ऊपर एंड आई वांट टू स्टार्ट अफ्रेश। अगर इस एटीट्यूड से आप आगे जाएंगे, आप देखेंगे कि जो भी ऑब्स्टिकल्स है वो आपको अपॉर्चुनिटीज लगेंगे और आपके काम बहुत जल्दी से आगे बढ़ेंगे। दिस इज द टाइम टू डू ग्रैटिट्यूड। मन में जो आता है, डोंट लिसन टू एनीबॉडीज उपाय। जो भी मन में आता है यू नीड टू डोनेट समथिंग टू समवन। जो भी आपके मन में आता है मुझे ये मन कर रहा है ये करने के लिए एंड आई एम गोइंग टू फील वेरी हैप्पी आफ्टर दिस एंड यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। आप अगर ये कार्य करेंगे ऑफ अनलिमिटेड अनएक्सपेक्टेड कंपैशन, आप देखेंगे इससे आपको कितने फायदे भी होते हैं। अब हम आते हैं वर्गो दैट इज कन्या राशि वालों के लिए। वर्गोस के लिए एक पैटर्न है जिसपे आप यू आर ट्राइंग टू वर्क ऑन इट और वो पैटर्न आप अगर यू वर्क ऑन दैट पैटर्न योर लाइफ विल बी बैलेंस्ड। इसको कैसे आप वर्क करेंगे, जस्ट से द मैजिक वर्ड, इससे अच्छा क्या हो सकता है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। whatever is thrown at you is actually a karmic balance. आपको किसी का कुछ देना है, किसी से कुछ लेना है and this is the place where you forgive people, forgive yourself and move ahead in life. इस टाइम पे आप जो भी सोचेंगे वो एक्चुअली सच होगा। सो ट्राई टू कीप योर थॉट्स मच मोर पॉजिटिव। और जो फ्यूचर का सोच रहे, डोंट थिंक कि क्या अगर कुछ बुरा हो गया तो नो,
थिंक अगर अच्छा हो गया तो मैं आगे इसमें कैसे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ। इस एटीट्यूड के साथ आप आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, इन 3 राशियों के बारे में गीतिका जी महाजन इस हफ्ते क्या कुछ खास लेकर आई हैं, जानते हैं उन्हीं से। अब बारी आती है लीब्रंस की, दैट इज तुला राशि वालों के लिए। लीब्रंस के लिए यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट यू स्पीक टू होम, क्योंकि आपकी बातें एक सिचुएशन को खराब भी कर सकती है। यू आर बीइंग अ लिटिल बिट अनरीजनेबल विद योर पार्टनर। अपनी पार्टनर की अगर वो उसके बारे में द ओपिनियन दैट ही इज ट्राइंग टू गिव और शी इज ट्राइंग टू गिव, अगर वो आप सुनने की कोशिश करेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, आप देखेंगे कि सिचुएशन का जो रिजल्ट है वो एक्चुअली इतना भी बुरा नहीं है। द सिचुएशन नॉट सो बैड जितना आपने उसको बना दिया है। अगेन पीपल आर ट्राइंग टू हेल्प यू बट यू आर नॉट टेकिंग हेल्पिंग हैंड फ्रॉम पीपल। आप अपनी प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा कर चुके हैं कि सोल्यूशंस को नहीं देख पा रहे। इसके वजह से आपको बैक एक्स की प्रॉब्लम हो सकती है, नेक प्रॉब्लम हो सकती है, फ्रोजन शोल्डर भी हो सकता है। ट्राई टू बी अ लिटिल मोर ओपन टू पीपल्स ओपिनियन। चूज व्हाट यू फील एज कंफर्टेबल बट प्लीज बी ओपन टू ओपिनियन। इससे भी आपको बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अब हम देखते हैं स्कॉर्पियन, दैट इज वृश्चिक राशि वालों के लिए। स्कॉर्पियंस के लिए कोई आपका हॉबी बिजनेस बन सकती है। यू टेक गुड गाइडेंस, गुड मेंटरिंग, ट्रेनिंग, अब वो हो सकता है। एक्सपेक्ट सम अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज कमिंग टू यू एंड देयर कुड बी एन इंटरनेशनल ट्रैवल, या आपका काम इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट में कन्वर्ट भी हो सकता है। और या तो आप एक लेगेसी इनहेरिट करेंगे या एक लेगेसी क्रिएट करेंगे जो आगे जाके आपके जनरेशन उसको फॉरवर्ड लेके जाएंगे। अब हम देखते हैं सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि वालों के लिए। सैजिटेरियंस के लिए बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना या यंग कलीग्स, सबऑर्डिनेट्स के साथ टाइम स्पेंड करने में आप देखें कि आपकी एनर्जी बूस्ट हो रही है। यू आर गेटिंग न्यू आइडियाज, यू आर गेटिंग गुड सपोर्ट ऑल्सो। ट्राई टू बी द पीस मेकर इन योर फैमिली एंड एट वर्क। आप ऐसे इंसान होना चाहिए जहां पे गॉसिप का खत्म हो जाती है। यू डोंट टेक इट फॉरवर्ड, यू एक्चुअली टेक पीस एंड हार्मनी फॉरवर्ड। यू विल सी विद दिस इवन योर लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स है वो निकल जाएंगे और आपका पाथ बहुत क्लियर हो जाएगा। अ गुड टाइम टू प्लान मैरिज, प्रेगनेंसी और प्रमोशन इज ऑन द कार्ड्स। अब आखिर की 3 राशियां जो हैं कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और पाइसेस, इन तीनों राशियों के बारे में भी गीतिका जी महाजन से जान लेते हैं कि क्या कुछ खास इस हफ्ते इनके साथ रहने वाला है। अब बारी आती है कैप्रिकॉन, दैट इज मकर राशि वालों के लिए। कैप्रिकॉन्स के लिए यू विल बी फेस विद अ टफ सिचुएशन जिसका सोल्यूशन सिर्फ आप ही निकाल सकते हैं विद द गाइडेंस ऑफ योर सीनियर्स, मेंटर्स, गुरुज, जो भी आपने अपने पास में समझा है, सीखा है, एंड विद द सपोर्ट ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आप कोई भी काम करेंगे उसमें आपको इक्विवेलेंट रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आप स्टडी कर रहे हैं, जैसे स्टडी करेंगे रिजल्ट भी वैसे ही होगा। अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट अ न्यू डाइट, अ न्यू लाइफस्टाइल और मे बी इवन अ न्यू बिजनेस वेंचर। अब हम देखते हैं एक्वेरियस, दैट इज कुंभ राशि वालों के लिए। एक्वेरियस के लिए देर इज अ वेरी गुड एडवाइस दैट्स कमिंग टू यू, बट आप उसको एडवाइस ही नहीं मानते या उस इंसान को आप समझदार नहीं समझते और उसकी वजह से आप एडवाइस मिस कर रहे हैं। इफ यू लिसन टू एवरीबडी विद ओपन ईयर्स एंड चूज द एडवाइस दैट इज कंफर्टेबल टू यू, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं बट यू डोंट नो विच टू चूज। Try to take mentorship, try to take guidance from some mentor and they will make a good choice for you. Also, you will be spending a good time with your family, friends, with your family, and that will be a good source of joy for you. अब हम देखते हैं Pisces, that is मीन राशि वालों के लिए। Pisces के लिए if you are going abroad to study or to settle or you are trying to get your visas, it will get cleared and you will be studying abroad. जो आपको टेंशन है वो सिर्फ दिमाग में है। द फियर इज ओनली इन द माइंड, इट्स नॉट अ रियलिटी। इनफैक्ट आपको बहुत अच्छी खबर मिल जाएगी। यू गेट एन एक्सेप्टेंस लेटर टू अ स्कूल, टू अ कंट्री, और मे बी यू गेट अनएक्सपेक्टेड प्रमोशन दिस वीक। हर हफ्ते हमें इंतजार होता है गाइडेंस ऑफ द वीक का, क्योंकि गाइडेंस ऑफ द वीक में गीतिका जी महाजन हमें लाइफ का मंत्रा बताती हैं। तो आइए जानते हैं इस हफ्ते गाइडेंस ऑफ द वीक में क्या खास बताने जा रही हैं। अब बारी आती है सबके फेवरेट की, दैट इज गाइडेंस ऑफ द वीक। गाइडेंस ऑफ द वीक में टैरो इज सेइंग दैट जो भी इस टाइम पे बिकॉज ऑफ द प्लानिटरी मूवमेंट्स, बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स हो रहे हैं, anything that happens in your life, that is the answer to your prayers, that is the answer to your goals. अगर कुछ खराब भी हो रहा है तो जिससे इसके वजह से I will reach my goal. For example, you want to start a business और आपको you're not getting approvals for funding. So because of this, I'll get such a big funding and I will not only have one business empire, but I'll have many business empires. अगर आप ऐसे ही सिचुएशन में हीलिंग करेंगे अपने सिचुएशन को लेके, आप देखेंगे आगे जाके बहुत सक्सेस मिलेगी and some dream of yours is definitely going to be fulfilled so fast that you will start even dreaming for the next venture in your life. इससे मैं आपसे इजाजत लेती हूँ, मिलते हैं अगले हफ्ते। धन्यवाद।
तो जैसा कि आपने सुना, गीतिका जी महाजन ने इस बार हमें गाइडेंस ऑफ द वीक में क्या लाइफ का मंत्रा दिया है। उनका ये कहना है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है और अगर आप लाइफ में कुछ सक्सेस नहीं आपको मिल पा रहा, तो उसके पीछे भी आप ये कारण मान के चलिए कि कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। लाइफ को हील करने के लिए किसी भी पॉजिटिव मंत्रे को अपनाएं। तो ये था गाइडेंस ऑफ द वीक, और इसी तरह की टैरो अपडेट के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर आपको टैरो मिस्टिक में आपको टैरो रीडिंग के साथ मिलेंगे कैमरामैन साहिल भट्ट के साथ। मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।